नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैद अहमद और एमपी तक की बड़वानी ज़िले की इस चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लगभग 1.5 साल बाकी है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के बाद पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी प्रदेश में होना है, जिसको लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज नजर आ रही है। कांग्रेस के भोपाल में प्रदर्शन की बात करें या शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता की बात करें, प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, जो दिखाती हैं कि चुनावी हलचल काफ़ी तेज है। इन सभी मुद्दों पर भाजपा के विकास के अपने दावे और कांग्रेस के अपने आरोपों के बीच आज हम बड़वानी में बात करेंगे। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, लक्ष्मण सिंह चौहान बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष, साथ में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ युवाओं से बात करेंगे। उनसे जानेंगे क्या है उनके मुद्दे और क्या कहना है दोनों नेताओं का अपनी अपनी पार्टियों के लिए। सबसे पहले हम राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पे। सुमेर सिंह सोलंकी जी, जो चुनाव हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात करें या आगामी पंचायत नगर निकायों के चुनाव, क्या तैयारी बीजेपी की, क्या मुद्दे हैं बीजेपी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार होता है। चुनाव के लिए कोई स्पेशल अलग से तैयारी करते ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होता है तो उसकी तैयारी के लिए अलग से कोई समय नहीं निकालती है। भारतीय जनता पार्टी छोटे से कार्यकर्ता से लगाकर हमारे बड़े पदाधिकारी तक जब भी चुनाव आते हैं तभी तैयारी करते, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। विकास से क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर लगता है कि विकास कराया? आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, प्रदेश में हो या देश में हो, डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखाया है। विकास के वो सारे आयाम छुए हैं जो कांग्रेस ने कभी 60 सालों में पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में केंद्र सरकार ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। हम कहेंगे प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले, जल जीवन मिशन की बात कर ले, निःशुल्क राशन वितरण की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें या फिर प्रधानमंत्री सड़कों का जाल बिछाने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के लिए भारत में या मध्य प्रदेश में गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसको सेवाएं प्रदान करने का संकल्प पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दिए हुए मंत्र पर चलते हुए विकास की दिशा में बहुत तेजी के साथ काम हुआ। और आप देख रहे होंगे कि बड़वानी जिले में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। बड़वानी जिले के अंदर करीब 87,000 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। 5 लाख लोग उस पक्की छत के नीचे रहना भी प्रारंभ कर चुके हैं। इसी जिले के अंदर पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 11 लाख लोगों को निःशुल्क राशन भी वितरण किया है। कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो वो परसेंटेज भी बहुत अधिक है। आयुष्मान कार्ड की हम बात करें तो 5.5 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और बड़ी संख्या में उससे भी निःशुल्क इलाज कराने के लिए हमारा जनजातीय समाज और हमारे अन्य समाज के गरीब भाई और बहनों को उसका लाभ दिया जा रहा है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि विकास के लिए ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हम विकास करने के लिए सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से भारत में विकास की इस गंगा को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। डबल इंजन की सरकार है और भाजपा ने जो विकास किया है कांग्रेस 60 सालों में वो नहीं कर पाई, जो 8 सालों में भाजपा ने किया, ये दावा है राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह चौहान मौजूद हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं बड़वानी से। डबल इंजन की सरकार है, जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो भाजपा ने 8 साल में किया, ये दावा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी केवल घोषणाएं करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाएं करते हैं। केवल घोषणाएं करने से विकास नहीं हो जाएगा। जल जीवन मिशन की बात करें, लाई झापी में आज भी पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप खेरवानी ले लो, वहाँ आज भी लोग झीरे का पानी पीने के लिए मजबूर है। ये विकास है क्या? अगर डबल इंजन की सरकार पानी ठीक से ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पिला पा रही है तो अन्य विकास की तो हम बातें नहीं कर सकते। अब प्रधानमंत्री आवास, कई लोगों के मकान अभी भी अधूरे पड़े हैं। एक किस्त आती है, दूसरी आती नहीं है, हितग्राही परेशान होते हैं। दूसरी योजनाओं के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो नीतियां बनाई थी वही नीतियां मनमोहन सिंह जी लागू कर दे तो इस देश का और ग्रामीण क्षेत्र का इतना विकास हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति का फायदा होगा। आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, हम नगर की बात करें, मुख्यमंत्री आदर्श संरचना में इतना पैसा फाइनेंस कर दिया है
कि हमारी नगर पालिका केवल उनकी किस्त भरने में ही पूरा पैसा जो गरीब जनता का हम इकट्ठा करते हैं वो पूरा किस्त भरने में चले जाता है। बड़वानी नगर में पानी की विकट समस्या है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आदर्श संरचना का 22 करोड़ रुपया खर्च हुआ और पर घर कनेक्शन देना था, 24 घंटे पानी मिलना था, परंतु पिछली परिषद ने और पिछली जो सरकार थी उस समय उसने ध्यान नहीं दिया और हमारे नगर वासियों को पर डे पानी नहीं मिल पा रहा है। 22 करोड़ पूरे के पूरे चारागाह बना के ख़त्म कर दिए गए। छोटे छोटे काम करना है, हमने विकास करा है और शहर में उजियारा करा है, ये दावा है लक्ष्मण चौहान का। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के और भाजपा के कुछ और लोग मौजूद हैं। आम आदमी भी, हम राजीव मंडलोई के पास चलेंगे। अगर विधानसभा चुनाव की सुबह 1.5 साल पहले नजर आ रही है, क्या लगता है क्या ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जो विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की सरकार से मुकाबला कर पाएगी? मेन मुद्दे तो विकास के ही हैं। आप जमीनी धरातल पर देखोगे तो कोई विकास नज़र नहीं आता है। अभी जहाँ तक बड़वानी विधानसभा की बात करिए और पार्टी विकासखंड की बात करिए तो पार्टी विकासखंड को वन बंधु योजना के अंतर्गत सरकार ने लिया था, लेकिन पार्टी के अंदर, अब पार्टी ब्लॉक के अंदर क्या समस्या है ये आप सबको नजर आ रही है। बिल्कुल कई गाँव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और झीरी और इनसे खोद के ला रहे हैं, कई जानवरों पर बांध के ला रहे हैं, गधे पे बांध के ला रहे हैं, कई 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं। तो जहाँ न पहुँच मार्ग है न सड़कें हैं, तो जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वो आज तक भाजपा तो कहना कि 2003 तक ऐसा कोई विकास नहीं हो पाया, विकास अब हम पहुंचा रहे हैं इसलिए आगे काम करेंगे। 2003 का रोना कब तक रोएगी भारतीय जनता पार्टी? अब ये समझो कि लगभग 20 वर्ष से अधिक हो चुके। आपने क्या किया ये बताओ। अभी माननीय सांसद महोदय ने बड़े बड़े आंकड़े बढ़ा चढ़ा के बताए, लेकिन उन आंकड़ों का क्या हुआ? जमीनी धरातल पर क्या विकास दिख रहा है? विकास भी तो नजर आना चाहिए। आज भी लोग जस के तस 2003 की स्थिति में आज भी जी रहे हैं, तो फिर क्या ये 20 साल के शासन में क्या करा इन्होंने, क्या विकास किया? 20 साल के शासन में क्या विकास किया है ये कहना है राजेंद्र मंडलोई का। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, कुछ युवा कार्यकर्ता, उनसे पूछेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी ऐसे लग रही है, पंचायत चुनाव है, मामा का बुलडोजर भी दौड़ रहा है, तो क्या पंचायत चुनाव में इस बुलडोजर का असर होगा कुछ? पंचायत चुनाव में बुलडोजर का असर हो या नहीं हो, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी और हम यह विधानसभा और पूरे जिले की 4 विधानसभाएं जीतेंगे। क्या ऐसे मुद्दे, दावे तो हैं आपके पास, लेकिन किन मुद्दों पर ऐसा पंचायत चुनाव में, क्यों पंचायत चुनाव डिले हो रहे थे, क्यों आएंगे? हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे समझते हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे क्या मुद्दे हैं भाजपा के पास जो आप लोगों के बीच में लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब तबके के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवास से लेकर शौचालय से लेकर जल जीवन मिशन के से उनके घरों तक पानी पहुंचाया है, उन्हें आवास दिया है, 5-5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें इलाज दिया है, शिक्षा दी है। ये सारे मुद्दे गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि व्यक्ति को विकास चाहिए, अपने जीवन यापन करने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया है। आवास दिया है, विकास दिया है, आयुष्मान योजना का लाभ ग्रामीण अंचलों को पहुंचाया है, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों के घर तक पानी पहुंचा जा रहा है, ये दावा है भाजपा नेताओं का। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। भाजपा के अपने अलग दावे हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पे भी आरोप लगता है कि कांग्रेस उन मुद्दों को भुना नहीं पाती, उठा नहीं पाती। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता। नहीं, कांग्रेस तो ऐसे काम कर रही है, भुनाने का काम कर रही है। भुनाना क्या, पब्लिक बहुत त्राही हो रही है महंगाई के मार से। महंगाई आज इतनी बढ़ गई, आप खुद भी जानते हो, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है। दालों के भाव देख लो, गैस सिलेंडरों के भाव देख लो। प्रधानमंत्री आवास योजनाएं तो देती है सरकार, लेकिन लोहा और सीमेंट के भाव देख लो, ये कहां से कहां पहुंच गया और वो टाइम से किस्तें डलती नहीं है। वो बेचारे किराए के मकान में भूसा तो किराया दे दे के परेशान हो गए। तो कांग्रेस अपना काम विपक्ष का रोल कर रही है, साथ ही पब्लिक अब समझदार हो गई है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इतने ज़्यादा वोटों से हारेगी कि वो सोच भी नहीं सकती। महंगाई एक मुद्दा रहेगा, इनका दावा है कि महंगाई का मुद्दा है, जनता समझ चुकी है इन मुद्दों को और कांग्रेस को विजय हासिल होगी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, कहाँ से आप हैं? मैं वैसे बड़वानी नगर से हूँ और जी मैं एक शिक्षक हूँ और मैं प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी एक प्रश्न था माननीय सांसद महोदय जी से और हमारे कांग्रेस से भी, दोनों दल से ही प्रबुद्ध हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ समस्त छात्रों के माध्यम से।
मेरा पहला प्रश्न यह है कि जैसे विद्यार्थियों की एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की एक सबसे बड़ी समस्या, और दूसरी समस्या परीक्षाओं पर हो रही गड़बड़ी। अभी तक हमने जो गड़बड़ियां देखी हैं ना, अभी वर्तमान की सरकार और जो विपक्ष थी कांग्रेस सरकार, किसी के तौर पर विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई सही सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। और वैसे हमारे यहाँ पर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ न कुछ एक कार्य समिति या तो एक छात्रों की एक समिति बनना चाहिए जो किसी धरना प्रदर्शन ना करे और सीधे समस्याएं शासन के साथ मिलकर उनके साथ बात करके उस समस्या का निदान निकाल सके। छात्रों के लिए कोई योजनाएं बनना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा है। एक टीचर की बात है, हम प्रोफेसर रहे हैं राज्यसभा सांसद, चूंकि उनसे पूछेंगे कि सीधा सवाल आपसे है कि व्यापम जैसे मामले सामने आ रहे हैं, व्यापम 2 हुआ है, पर्चे लीक हुए हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनते आ रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के बीच विकास का मुद्दा लेकर जाएगी। जहां तक विद्यार्थियों की बात है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को कॉलेज स्कूल से पढ़ने से लगाकर विदेशों में पढ़ने तक की छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति स्वीकृत की जा रही है और उस राशि को भी बढ़ाकर स्वीकृत किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़वानी जिला मुख्यालय पर पहले लॉ कॉलेज नहीं था। लॉ कॉलेज की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का परीक्षा केंद्र बड़वानी में दिया है। भोज विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत 5 जिलों का एक भोज विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र दिया है। 12 करोड़ रुपए का मॉडल कॉलेज स्वीकृत किया है जिसका बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका है और ऑनलाइन परीक्षा सेंटर भी बड़वानी में स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुद्दा जो आपने बोला है बेरोजगारी वाली विषय पर, और मुद्दा आपने एक परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, ये जो गड़बड़ियां होती है, गड़बड़ी करने वाले समाज के बीच से ही लोग निकल के सिस्टम में होते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जांच दल गठित किया है और उच्चतम स्तर पर जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए बेरोजगार विद्यार्थियों को और परीक्षार्थियों को निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि सरकार चुनने के लिए विश्वास जताया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों और छात्रों के सपनों पर खरी उतरेगी और हम विद्यार्थियों के साथ हैं और इस प्रकार की गड़बड़ी करने वाले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। पेपर लीक मामले पे कहना है कि जो गड़बड़ी कर रहे हैं इनको छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? दीपक गहलोत। दीपक जी, किसानों की कुछ समस्याएं सामने आ रही है, क्या? किसानों की समस्या ये है कि आज से नहीं, काफ़ी सभी जनता को मालूम, सभी नेताओं को मालूम है कि कुछ पहले जो पोटास की बोरी थी वो 1000 रुपये बोरी थी और अब देखें 1750 रुपये बोरी मिल रही है। और जैसे कि किसानों को अभी जैसे फसलें नष्ट हो रही है, लाइट प्रॉपर मिल नहीं रही है, जैसे हर आधे घंटे में कटअप हो रहा है लाइट का, उसके बावजूद किसान बहुत परेशान है। जैसे मजदूर से परेशान है, जैसे अभी देख रहे होंगे आप सभी जन, जैसे एक प्लान चल रहा है, जैसे मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ के मजदूर बाहर जा रहे हैं, हम किसानों को मजदूर, हाँ, ये प्लान कैसे, क्या किसानों की बहुत हालत ख़राब है क्योंकि मजदूर मिल नहीं पा रहे, फसल नष्ट हो रही है बिजली के कारण, और जो पोटास जो पहले 1000 मिलता अब 1700 रुपये, 1750 रुपये। पोटास की बोरी के भाव बढ़े हैं, मजदूरों का पलायन है, बिजली नहीं मिल रही, ये मुद्दा है कुछ लोगों का यहाँ पर। के ना, आइए इनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे हम कुछ लोगों से। मुद्दा ये बनता है, किसानों का भी कहना है कि भाई यहाँ तो बिजली नहीं है, पोटास के भाव बढ़े हैं, कई तरह की समस्याएं किसानों के सामने। नहीं, बिजली की समस्या तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद बिजली की समस्या ही समाप्त कर दी गई है। बिजली की समस्या में खुद बिजली आंदोलन में दिग्विजय सिंह सरकार में जेल गया हूँ, मैंने केस झेला है। बिजली की इतनी भीषण समस्या थी मध्य प्रदेश में कि बिजली जाती नहीं थी, बिजली आती है। अभी तो ये बात चल रही है कि बिजली चली गई, लेकिन पहले बिजली आती थी, 4 घंटे 6 घंटे ऐसी बिजली आती थी। अब तो ये हो गया है कि मध्य प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली में जीने की आदत पड़ गई है। तो 1 घंटे के लिए भी बिजली चली जाए तो ये प्रश्न उठ जाता है कि अरे बिजली चली कैसे गई। वो जमाना भूल गए कांग्रेसी, वो जमाना भूल गए जब बिजली सिर्फ आने का टाइम होता था, जाने का कोई टाइम नहीं होता था, ये कहना है भाजपा के लोगों का। ये चौपाल थी बड़वानी ज़िले की, जहां कांग्रेस और भाजपा और आम लोगों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस के अपने वार हैं तो भाजपा के अपने विकास के दावे हैं। अब ये तो जनता तय करेगी कि आने वाले चुनाव में वो किसके साथ है। फिलहाल MP तक की चौपाल में इतना ही।